आज हम पढ़ने वाले हैं हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ज्योग्राफी पेपर के लिए। पेपर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई विल यूज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो एक बढ़िया ओवरव्यू हो जाएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकेंडर है क्या। सो लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है मैकेंडर के बारे में कुछ जानकारी। दूसरा है कुछ की टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस पर्टिकुलर थ्योरी को समझने के लिए। उसके बाद हम एक ओवरव्यू लेंगे इस थ्योरी का एंड देन वी विल गेट इनटू डिटेल्ड डिस्कशन। तो चलिए आगे चलते हैं। मैकेंडर साहब के बारे में थोड़ा बहुत लेते हैं। मैकेंडर साहब बेसिकली स्कॉटिश थे बाय बर्थ and he was professor of geography at the London University. He was also member of parliament. ये छोटी मोटी जानकारी थी मैकेंडर साहब के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ की टर्म्स जो हमें समझना पड़ेगा। मैकेंडर साहब ने क्या किया, पूरे दुनिया को 2 हिस्से में बांट दिया। पहला हिस्सा था वर्ल्ड आइलैंड। वर्ल्ड आइलैंड में एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों इंक्लूडेड थे। बाकी जो एरिया बच गया अदर देन एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, उसको आउटर और इंसुलर क्रिसेंट नाम दे दिया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हॉटलैंड और पाइवोट एरिया। द नेक्स्ट टर्म इज इनर क्रिसेंट एंड द लास्ट वन इज आउटर और इंसुलर क्रिसेंट। चलिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ हॉटलैंड और पाइवोट एरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ये एरिया जो है वो रिसोर्स रिच एरिया है। मैकेंडर साहब का मानना था कि भाई जो इस एरिया को कंट्रोल कर लेगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। इस एरिया में काफी अच्छी एग्रीकल्चर होती थी, नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है। एक पिक्चर के थ्रू हम इसको समझेंगे कि बेसिकली ये एरिया है कहाँ और कैसे लोकेटेड है हमारे ज्योग्राफिकल मैप। ये देखिए, ये जो पाइवोट और हॉटलैंड एरिया है ये बेसिकली आपका नॉर्थ ऑफ एशिया है, जिसमें पूरा रसिया आ गया है, वेस्ट यूरेशिया आ गया है और कुछ सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं। इस एरिया पे जिसका भी कंट्रोल होगा, जिस भी पावर का कंट्रोल होगा, वो सारे दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज दिस एरिया इज रिच इन एग्रीकल्चर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। जब आपके पास रिसोर्सेज होगा तो ऑब्वियसली you can expand your territory, you can control the other things. Next come inner crescent. Inner crescent जो है वो जस्ट आपका पाइवोट एरिया के बाद का एरिया है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये येलो कलर वाला पाइवोट एरिया है और जो ये ग्रे कलर है जिसमें हमारा प्यारा भारत भी है, ये इनर क्रेसेंट है। तो पाइवोट एरिया से जस्ट सटा हुआ जो एरिया है उसे इनर क्रेसेंट का नाम दिया गया। उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है, जैसे आपका अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका का जो ऑलमोस्ट साउदर्न पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब आपका
आउटर क्रिसेंट में आया। तो ये एक मोटा मोटी ओवरव्यू था मैकेंडर का, जो हॉट लेंथ थ्योरी है। इस पूरी थ्योरी में मैकेंडर साहब ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो भी पावर ईस्ट यूरोप को कमांड करेगा वो हॉट लैंड को रूल करेगा। जो हॉट लैंड को रूल करेगा पूरे वर्ल्ड पे शासन करेगा। वर्ल्ड इन द सेंस इनका जो वर्ल्ड आइलैंड है उस पे, और जो वर्ल्ड आइलैंड पे शासन करेगा वो पूरे दुनिया पे शासन करेगा। वर्ल्ड आइलैंड जैसा कि मैंने बताया था आपको, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये तीनों को मिला करके मैकेंडर ने इसे वर्ल्ड आइलैंड का नाम दिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेंडर हॉट लैंड थ्योरी। छोटा सा था, क्रिस्प था, एक ओवरव्यू आपको मिल गया। इतनी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आराम से इस टॉपिक पे एक बढ़िया आंसर तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेंडर हॉट लैंड थ्योरी। Thank you so much for watching this, and I would like to come up with a next video with much more explanation. Thank you once again.